हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि समाज से हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और अपटेट की दृष्टि से अपटेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 2 मार्क्स तो 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आज का ये वीडियो आपको एक ट्रिक के माध्यम से, ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक है जिससे आप कभी भी कोई भी समाज का प्रश्न जो है गलत नहीं करने वाले हैं। और जैसे कि गणित होती है, गणित के सवाल को हल करने से पहले उसका हमें फार्मूला आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही जो है समाज के सबसे पहले उसके प्रकार के जितने भी टाइप्स हैं वो सभी हमें को याद होने चाहिए। तो वही आज पहले हम टाइप को याद करेंगे, उसके बाद हम समाज को समझेंगे समाज क्या है और उससे जितने भी जो उसके एग्जाम्पल हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रिक बता देता हूं कि वो क्या ट्रिक है, किसके माध्यम से आप जो है बहुत ही लंबे समय के लिए आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि इसकी जो ट्रिक है समास में, देखिए सबसे पहले आते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। लेकिन इनको हम एक साथ सीक्वेंस वाइज नहीं याद रख पाते हैं और इसी वजह से जो प्रश्न आता है और उसका हम सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसी के लिए अगर हम एक लाइन है और उसको हम अगर 2 से 3 बार रिवीजन करते हैं या हम खाली बैठे हैं फिर हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। तो जैसे कि ये ट्रिक हमें एक लाइन में याद करनी है कि आतंक से द्विगुदंड बहुत होता है। आतंक से द्विगुदंड बहुत होता है। तो सबसे पहले देखिए आतंक, आ से हमें याद रहेगा कि अव्ययी भाव समास होता है और ता से हमको याद रहेगा कि तत्पुरुष समास और का से हमें कर्मधारय समास। तो आतंक से जो है हमें 3, ये भी एक सीक्वेंस में है। वैसे भी बहुत सारी ट्रिक आई आपने और आपने देखा भी होगा उनको, लेकिन ये एक जो है सीक्वेंस है कि आ से अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास। उसके बाद द्विगु द्वंद्व दोनों सीक्वेंस में आ गए हैं, द्विगु और द्वंद्व दोनों सीक्वेंस में आ गए हैं और बहुत से हमें याद रखना है कि बहुब्रीहि समास। तो बस इसको 2 से 3 बार हम रिपीट करेंगे, आतंक से द्विगुदंड बहुत होता है, बस हमें याद रहेगी। और आ त का इससे समय में अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय, द्विगुद्वंद और बहुब्रीहि, ये भी एक सीक्वेंस में याद रहेंगे। सीक्वेंस में याद रखने से ये फ़ायदा हमें मिलता है कि कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद प्रधान नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हमको याद रहेंगी। और फिर उसके अंदर जो भी हम ट्रिक को कर रहे हैं कि किसमें जो है हमें पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, ये सारी जानकारी भी रहेंगी। तो इससे पहले हम देखते हैं कि समास क्या होता है। एक नज़र अगर हम समास की तरफ देखें कि समास की परिभाषा क्या है, समास क्या होता है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। समास क्या है कि 2 या 2 से अधिक से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक नवीन शब्द बनता है, एक सार्थक शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण भी इसका हम देख लेते हैं। ये अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि अगर कोई शब्द आ गया आजीवन, आजीवन आ गया, तो देखिए इसमें 2 शब्द हैं, एक आ है और दूसरा जीवन है। तो दोनों को मिलाकर जो है आजीवन बनता है। और जैसे कि अगर उदाहरण में या प्रश्न में आपको और भी सारे मिलते हैं कि आजीवन है, आमरण है, यथाशक्ति है, तो इनमें कौन सा समास होगा इसको भी पहचानना मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तत्पुरुष समास के भी हम प्रकारों को देख लेते हैं कि तत्पुरुष में कौन कौन से समास होते हैं। तो कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इसको हम कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, मतलब संबंध काकी के और अधिकरण में पर ऐसा आता है और हम लोग कक्षा 6 से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इन पे भी ऑप्शन दे दिया जाता है कि उसमें बताना होता है कि इसमें जो है अपादान तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है, या कोई हमें एक सेंटेंस दे दिया और उसमें पूछ लिया कि कौन सा जो है तत्पुरुष का प्रकार पूछा गया है। तो ये सारी जानकारी भी हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट जरूर कर लिया करें, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। और इसके बाद जब हम MCQ करेंगे तो उसको भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है समास का पहला जो प्रकार है अव्ययी भाव समास, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ लेते हैं और कैसे पहचानेंगे, उसका पहचानने का क्या तरीका है, जिसको हम देखते ही बता दें कि ये अव्ययी भाव समास है। तो सबसे पहले क्या मतलब उसकी पहचान होगी, तो इसकी जो ट्रिक है उसमें बताया गया है कि उसका जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा, मतलब पहला पद अव्यय और दूसरा
छोटा होगा, जो उसका पहला पद के क्या क्या मतलब हो सकते हैं कि पहला पद जो है या तो अव्यय हो या छोटा हो या कम अर्थ रखने वाला हो। जहां आपको ऐसा कुछ दिखता है आप आंख बंद करके जो है टिक कर सकते हैं कि वो अव्ययी भाव समास होगा। और जो दूसरा पद बचा, दूसरा पद क्या होगा, बड़ा और ज़्यादा अर्थ रखने वाला होगा। चलिए ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पे हम। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में हमने देखा आजीवन, तो आजीवन को अगर हम ब्रेक करें, आजीवन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो देखिए आ और जीवन, तो देखिए पहला मैंने क्या बताया कि पहला जो है अव्यय होगा और छोटा होगा। देखिए अगर हम दोनों में देखें तो आ जो है पहला अव्यय भी है, छोटा भी है और कम अर्थ रखने वाला है। और दूसरे अगर हम पद की बात करें तो दूसरा जो है बड़ा भी है और ज़्यादा अर्थ रखने वाला है। इसलिए हम आंख बंद करके तुरंत जो है बता देंगे कि जो आजीवन है वो अव्ययी भाव समास है। ऐसे ही अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, देखिए यहाँ पे आमरण, आमरण को भी अगर हमने ब्रेक किया तो देखिए तुरंत पता चल जाता है कि ये जो है अव्ययी भाव समास है। उसके बाद तीसरा देखते हैं कि यथाशक्ति, यथाशक्ति को अगर हम ब्रेक करते हैं तो देखिए यथा और शक्ति, जो दूसरा पद है वो बड़ा भी है और ज़्यादा अर्थ रखने वाला है। तीसरे अगर हम बात करें प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब होता है, अगर हम इसके उदाहरण के तौर पर बात करें तो प्रतिदिन में जो होता है, जैसे कि हमने एक उदाहरण ले लिया इसका कि हरीश प्रतिदिन पढ़ता है, तो ये एक विशेषता ही बताएगा। या अगर और भी हम कोई उदाहरण में वह प्रतिदिन खेलता है तो उसमें खेलने की विशेषता बता रहा है प्रतिदिन। तो जब भी कोई विशेषता बताता है शब्द तो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। और अगर हम इस ट्रिक पे अप्लाई करते हैं तो प्रति और दिन को अलग हम कर रहे हैं, तो पहला जो है छोटा और कम अर्थ रखने वाला भी है और दिन जो है ज़्यादा अर्थ रखने वाला है, तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। और एक और उदाहरण ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि अगर ऑप्शन में दिया है रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रिक नहीं लग रही है। लेकिन अव्ययी भाव समास में ये होता है कि एक ही शब्द अगर कई बार आ रहा है, एक ही शब्द, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर एक ही शब्द कई बार आ रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास ही होगा। अगर 4 ऑप्शन दिए हैं और एक शब्द ही रिपीट हुआ है तो वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होगा। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आप हैं, व्यूवर हैं चैनल के, तो ज्ञान संगम स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। और साथ ही आज के लिए इतना ही। और कल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट हम उसमें जो पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के जितने भी हैं कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है, करण तत्पुरुष क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, पदान तत्पुरुष और संबंध अधिकरण तत्पुरुष, इनके बारे में जानेंगे। और साथ ही इनके हर एक उदाहरण को कैसे ट्रिक के माध्यम से हम पहचान सकते हैं, कैसे हम उनको समझ सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको पूरी एक ट्रिक के माध्यम से और उदाहरण दे के आपको समझाया जाएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले भी 2 वीडियो और बनाए जा चुके हैं हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड, अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उनको भी देखिए। काफ़ी अच्छी ट्रिक्स थी और काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें भी समझाया गया था। आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं कल।